दबा दिया। तो बालक बालिकाओं, आज मैं लाया हूँ आपके लिए संख्यावाचक शब्द यानी संख्या ज्ञानम। 1 से 100 तक आपको ना संस्कृत भाषा में मैं आपको संख्या ज्ञानम सिखाऊंगा। ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, उनमें जो संस्कृत भाषा तरतीब चलती है उसके अंदर 6 से 12 तक संख्या ज्ञानम से 1 या 2 प्रश्न अवश्य आते हैं। इसी प्रकार से चाहे BA प्रथम वर्ष हो, चाहे द्वितीय वर्ष हो, चाहे तृतीय वर्ष हो, चाहे आचार्य हो प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष हो, चाहे MA प्रथम वर्ष हो या द्वितीय वर्ष हो, या इसके अतिरिक्त जो कंपटीशन आते हैं संस्कृत भर्ती हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो संस्कृत की, या थर्ड ग्रेड की भर्ती हो संस्कृत की, या सेकेंड ग्रेड की भर्ती हो संस्कृत की टीचर की, उनमें पूछा जाता है। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ना लाखों संख्या में बालक बैठते हैं, 15 लाख 10 लाख किसमें रीट पात्रता परीक्षा में, उसमें संख्या ज्ञानम का एक प्रश्न अवश्य आता है। 1 से 100 तक में गिनती आपको उसका मैं आपको ज्ञान कराऊंगा आज विस्तारपूर्वक, आप उसका आप ज्ञान करना, ठीक है। तो मैं आपको ज्ञान करा रहा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक से आप उसको ज्ञान करते जाना। तो देखिए बालक बालिकाओं, मैं आपको ज्ञान करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए विस्तारपूर्वक से हम ज्ञान करते हैं किस प्रकार से होता है, कैसे होता है 1 से लेकर के 100 तक संख्या ज्ञानम। तो देखिए आप संख्या ज्ञानम, संख्यावाचक शब्द, संख्यावाचक शब्द, संख्यावाचक शब्द, संख्यावाचक शब्द 1 यानी 1, 1 यानी 1, 2 यानी 2, ये देखिए इधर, 3 यानी 3, 4 यानी 4, ये हिंदी भाषा में है। इंग्लिश के अंदर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। 5 यानी 5, 6 यानी 6, 7 यानी 7, 8 यानी 8 अथवा अष्टो, 9 यानी 9 और 10 यानी 10। एकादश यहाँ देखिए यानी 11, द्वादश यानी 12, 13 यानी 13, विसर्ग नहीं लगेगा इनका, 14 का चतुर्दश, 15 का पंचदश, 16 का षोडश, 17 का सप्तदश, 18 का अष्टादश और 19 देखो आप 9 10 एकोनविंशति और ऊनविंशति, तीनों ही सही हैं, तीनों ही सही है। 9 10 एकोनविंशति ऊनविंशति और 20 देखो विंशति यानी 20। इस प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं। तो इधर आइए आप देखिए, इधर यहाँ पर दिए 21 21, एक विंशति यानी 21, एक विंशति यानी 21, एक विंशति यानी 21। अब देखिए आप आगे बढ़ते जाएंगे हम, एक विंशति यानी 21, फिर द्वाविंशति यानी 22, फिर त्रयोविंशति यानी 23, फिर चलिए इसी प्रकार से 24 का चतुर्विंशति, फिर है 25 देखो पंचविंशति, 26 षड्विंशति, 27 सप्तविंशति ही और 28 अष्टाविंशति ही। इसी प्रकार से 28 का क्या होगा अष्टाविंशति, फिर देखो 29 का नवविंशति ही अथवा एकोनत्रिंशत्, 29 का क्या होगा नवविंशति अथवा एकोनत्रिंशत्, दोनों ही सही हैं। फिर 30 का देखिए आप 63 यानी 30, 63 यानी 30, 31 का देखो एक 63 यानी 31, द्वा 63 यानी 32 तहलंत आएगा। फिर देखिए 33 63, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 63 यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। 63 देखिए आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 63 आप देखिए 33 63, 34 देखिए चतुस्त्रिंशत्, 35 देखिए पंचत्रिंशत् और 36 देखिए षट्त्रिंशत् और 37 देखिए सप्तत्रिंशत् और 38 देखिए अष्टात्रिंशत् और 39 देखिए यानी 39 नवत्रिंशत् अथवा एकोनचत्वारिंशत्, फिर 40 देखिए चत्वारिंशत्। फिर इसी प्रकार से हम चलते हैं आगे 41 41 पर, यानी 41 अर्थात 41, एक चत्वारिंशत् यानी 41, 42 का देखो द्विचत्वारिंशत् यानी 42 और 43 का देखो आप 43 चत्वारिंशत् अथवा त्रिचत्वारिंशत्, 43 43 का 43 चत्वारिंशत् अथवा त्रिचत्वारिंशत्, दोनों में से एक लिख सकते हो आप, दोनों भी लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। इसी प्रकार से 44 यानी 44, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44। फिर चलिए 45 पंचचत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत् यानी 45। फिर चलिए 46 षट्चत्वारिंशत् यानी 44। फिर 47 देखिए आप सप्तचत्वारिंशत् यानी 46। फिर इसी प्रकार से 48 में आ जाइए अष्टचत्वारिंशत् यानी 48 अथवा
अष्टाचत्वारिंशत् यानी 48। इसी प्रकार से 48 के बाद में 49 में आइए, 9 चत्वारिंशत् 49 अथवा 49 49। इसी प्रकार से 65 यानी 50, 1 55 यानी 51, 52 का देखिए द्वापंचाशत अथवा द्विपंचाशत, 53 का देखिए त्रेह पंचाशत अथवा त्रिपंचाशत। फिर देखिए 54 का चतुःपंचाशत यानी 54। फिर देखिए 55 पंच पंचाशत 55। फिर देखिए 56 षट पंचाशत यानी 56। और 57 देखिए सप्त पंचाशत यानी 57। और 58 में देखिए अष्टावन पंचाशत अथवा अष्ट पंचाशत, अष्टा पंचाशत अथवा अष्ट पंचाशत 58। फिर देखिए 58 हो गए, 58 के बाद 59 देखिए 59, 9 पंचाशत अथवा 59, 9 पंचाशत अथवा 59। इसी प्रकार से षष्ठी यानी 60, षष्ठी यानी 60। चलिए आगे चलते हैं। तो एक षष्ठी यानी 61, द्वाषष्ठी अथवा द्विषष्ठी यानी 62, 63 का देखियो त्रेषष्ठी अथवा त्रिषष्ठी यानी 63, चतुष्षष्ठी यानी 64। इनकी है ना 66 गुण वाला हलंत आ रहा है 63 में और 64 में, और 60 गुण वाला पूरा भी आ रहा है। ध्यान रखें इसका, आप भूले नहीं। तो 63 पुनः बोल रहा हूँ, त्रेषष्ठी अथवा त्रिषष्ठी। 64 में देखिए चतुष्षष्ठी, 65 में देखिए पंचषष्ठी। फिर चलिए 66 में षटषष्ठी। फिर 66 के बाद 67 देखिए सप्तषष्ठी। फिर 68 में आ जाइए अष्टाष्टी, अष्टाषष्ठी, अष्टाष्टी नहीं है अष्टाषष्ठी, अष्टाषष्ठी अथवा अष्टषष्ठी, अष्टाषष्ठी अथवा अष्टषष्ठी यानी 68। अब चलिए 69 यानी 69, 9षष्ठी अथवा 69, 9षष्ठी अथवा 69 यानी 69, 69। फिर चलिए 70, सप्तती, 70 सप्तती। फिर चलिए 71 में 1 सप्तती 71, 1 सप्तती 71, द्वासप्तती अथवा द्विसप्तती 72, त्रिसप्तती अथवा त्रैसप्तती 73, चतुस्सप्तती अथवा नहीं आएगा, इसमें चतुस्सप्तती आएगा। चतुस्सप्तती में चतु ये आधा सहलंत है, फिर सह पूरा है, फिर पहलंत है, फिर तय पूरा है, फिर ती छोटी मात्रा है, फिर विसर्ग भी है। तो चतुस्सप्तती, चौत्रेनी चतुस्सप्तती, 75 पंचसप्तती, और 76 षट सप्तती, और 76 के बाद में 77 77 सप्तसप्तती। फिर 78 में आइए 78 में अष्टासप्तती अथवा अष्टसप्तती। फिर चाहिए 79 में 9 सप्तती अथवा 59, 9 सप्तती अथवा 59 यानी 79। फिर चलिए 80 यानी 80, 80 नहीं 80, 18 तो 18 होते हैं, 80 80 होते हैं। तो 80 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 80 ही। अब चलिए आगे इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको मैं सिखा रहा हूँ वो देखिए आप। 81 यानी 81, 81 में देखो 81 यानी 81, दवे 80 दवे 80 82, 83 83, 84 का देखो चतुर 80 84, 85 85, और 87 86, 87 87 87, और 88 यानी कि 88, और 89 देखो 89 89 अथवा 89, 89 अथवा 89 यानी 89। फिर चलिए 90 90 90 90 90 यानी 90 अर्थात 90 ही संस्कृत में। फिर चलिए 91 यानी 91, 91 91, 92 द्वानवति ही अथवा द्विनवति दोनों ही सही हैं। फिर चलिए 93 त्रयोनवति ही अथवा त्रिनवति ही दोनों ही सही हैं। 94 चतुर्नवति ही, 95 पंचनवति, और 96 अर्थात 96 षडनवति। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो आप अवश्य ही याद रखें। 96 षडनवति, अच्छा 97 सप्तनवति ही, और 98 अष्टानवति अथवा अष्टनवति, 98 अष्टानवति ही अथवा अष्टनवति, 98 यानी 98 अष्टानवति ही अथवा अष्टनवति ही। फिर चलिए 99 नवनवति अथवा 69, 99 ही अथवा
एकोन शतम यानी 99 अर्थात 99। 99 की संस्कृत क्या होगी बालक बालिकाओं नवनवतिः अथवा एकोन शतम। फिर चलिए अंत में है शतम यानी 100 100 शतम यानी 100 100 शतम यानी 100। तो ये 100 तक एक से लेकर के मैंने आपको सिखा दिए 100 तक गिनती संस्कृत में बोलना लिखना और आपको याद कराना मैंने आपको सिखा दिया है। इसको आप कंठस्थ याद कर लें। रीट पात्रता परीक्षा में अवश्य इसमें से क्वेश्चन आएगा एवं कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पाठ्य पुस्तक जो कक्षाएं में चल रही है संस्कृत उनमें से ये क्वेश्चन अवश्य आता है। चाहे 10th बोर्ड हो चाहे 12th बोर्ड हो चाहे 8th बोर्ड हो चाहे 5 बोर्ड हो चाहे लोकल क्लास हो 6 हो 7 हो 9 हो या 11 हो सभी क्लासों में संख्या ज्ञानम का एक अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो। इसके अतिरिक्त रीट पात्रता परीक्षा में जो कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है उसमें तो अवश्य संस्कृत भाषा में ये प्रश्न पूछा जाता है चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। ठीक है, धन्यवाद। आप इस प्रकार से याद करें।